मैंने इतना बुरा कुछ नहीं कहा, रहा ठीक है, ठीक है। वकील भी आ गए, उन्होंने कहा कि सचिन इस कदर आहत हुए कि वो सुसाइड करने जा रहे थे, तो मामला तूल पकड़ता गया। मिथिलेश भाटी कह रही हैं कि भाई ऐसा क्या कह दिया, लोकल लैंग्वेज में अगर कुछ बोल भी दिया तो क्या हुआ। तो वहां से भी वकील आ गए हैं नोटिस थमाने के लिए, पवन सोम जी, एपी सिंह जी। तो अब मामला काफी जो है कानूनी रंग भी ले चुका है, दिलचस्प रंग भी ले चुका है, वायरल तो हो ही रहा है। हमारे साथ ये चारों किरदार इस वक्त इस चर्चा के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ सीमा हैदर जी हैं और उनके वकील जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर एपी सिंह जी हैं। हमारे साथ मिथिलेश भाटी जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पवन सोम जी उनके वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग इस वक्त वायरल हो चुके हैं, देश भर के लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं और इसीलिए हम ये शो भी यहाँ कंडक्ट कर रहे हैं। सीमा जी, आपको मिथिलेश जी की बात क्या इतनी बुरी लग गई कि मामला अदालत तक पहुंचाने की जरूरत आन पड़ी थी? ऐसा तो भाभियां आपस में कह देती हैं, अब तो आप हिंदुस्तानी भाभी हो गई हैं। बिल्कुल मैम, सिर्फ उनकी एक दो बात नहीं थी मैम, कुछ ऐसी बातें थी जो मतलब वो बहुत ही ज्यादा लिमिट से क्रॉस थी मैम। तो इसलिए हमें ये परवाना करना पड़ा क्योंकि वो कुछ बातें लिमिट से क्रॉस कर रही थी। बहुत गंदे शब्द यूज करना, वो बहुत गलत गलत कहना, लपू और जिगर के दो शब्द होते तो चलो फिर भी कोई बात नहीं, वो इतने आगे निकल गई थी कि उनको रोकना जरूरी था मैम। वो खुद को मतलब किसी की बेइज्जती करने में खुद की मतलब खुद को अच्छा समझ रही थी कि मैं कोई अच्छा काम कर रही हूँ और अगले इंसान की बेइज्जती हो रही, तो ये खुद को समझ रही थी कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, कोई बढ़िया काम कर रही हूँ, तो इसलिए ये सही नहीं था मैम। तो इनको रोकना जरूरी था मैम। आखिर हद होती है बर्दाश्त की भी, बंदा कितना बर्दाश्त कर सकता तो है। और आपको मेरे पति के लप्पू और झिंगुर से कोई दिक्कत नहीं थी, आपको दिक्कत कहाँ हुई? मैम शब्दों में शब्द अगर एक दो बार बोला होता है, दो शब्द ही बोले होते तो और बात। आप पता है कौन कौन से शब्द मैं बोल नहीं सकती यहाँ पे, वो मेरे पास प्रूफ पड़े हैं, वीडियो पड़ी है इनकी मैडम की। तो बहुत गलत इन्होंने बोला है, तो इसीलिए हमें ये करना पड़ा। और एक बार नहीं 100 बार, 1.5 महीना हो गया, दूसरा महीना होने पर मैम ये मैम चुप नहीं हो रही थी, बोलती ही जा रही थी, बोलती ही जा रही थी। हम भी इंसान है, हमें भी दुख होता है, मेरे भी पति हैं। मिथिलेश जी, भाई आपने पाकिस्तान से आई है सीमा हैदर, अभी गांव की नई नई दुल्हन बनी है, बहू बनी है, सचिन की दुल्हन है। देवर भाभी का रिश्ता नोकझोंक वाला होता है, समझ में आता है, लेकिन सीमा जी कह रही हैं आप ज्यादा बोल गई उनके पति को लेकर। पवन भाई से बात कीजिए। हाँ जी, नहीं पवन भाई से भी करूंगी, पहले तो मैं दोनों भाभियों को सुन लूं, मैं पवन जी से भी करूंगी, वो भी यहाँ साथ बैठे हैं, आप चिंता मत कीजिए। मैं तो चाहती हूँ कि भाभियों के बीच की बात है, देवर भाभी की नोकझोंक है, तो यहीं पर सुलझ जाए तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, एक बार बात करिए ना वकील साहब से। बात कीजिए आप उनसे ही, क्योंकि मैं कुछ नहीं कहना चाह रही इस बारे में अब, ठीक है? नहीं क्या हुआ, आप हर सवाल का जवाब यही देंगे अब। नहीं, आप इतनी उदास लग रही हैं, क्या हो गया मिथिलेश भाभी? आप तो बहुत ज्यादा मुखर होके बोल रही थी, आप तो इतनी वायरल हो गई हैं, क्या हो गया इतनी उदास? क्या आपको क्या दुख हो गया, मतलब डर गई या फिर दुखी हैं कि देवर को कुछ कह दिया तो पाकिस्तान से आई सीमा जी ऐसे आपके ऊपर चढ़ गई? दुखी हैं या फिर मैं डरी क्यों हुई डर हैं? जाती भाई? अरे पवन जी जवाब देंगे भाई। कह तो पवन जी आएंगे आपके पास, मैंने आएंगे, कहा चिंता ना मत कीजिए। कि हाँ। आपको सारी बातों का जवाब पवन भाई देंगे, आप उनसे पूछिए। हाँ तो पवन जी से बात करिए ठीक ना है। आप। आपके बगल में कौन है भाई? आपको कब से, मिथिलेश भाभी आपको कब से जरूरत पड़ गई अपने साथ एक साथ में बैठाने की? आप तो इतनी वोकल, आप तो मतलब जैसी हमारी हिंदुस्तान की गांव की एकदम भाभियां होती हैं एकदम वैसी थी। मैं आपको क्या हमेशा से ही साथ रही हूँ मैडम। मैडम आपको आना है कि आप भी बातचीत नहीं, करना चाहती हैं? आपको मिथिलेश आपको भाभी की अकेले confusion की है मैडम। वायरल होती मिथिलेश मैं भाभी हमेशा अकेली से साथ लाइमलाइट रही लेती हूँ और मिथिलेश हमेशा भाभी रहूंगी। पसंद नहीं आ रही क्या? क्या हुआ, नहीं, मिथिलेश जी को अकेले बोलने क्यों नहीं वायरल दे होती रही? वो अलग बात है। नहीं अच्छा नहीं लग रहा मिथिलेश आपको भाभी, अब घर पवन घर जी लोग से जान बात रहे हैं, नहीं आपको अच्छा करनी नहीं है। लग रहा? पवन जी से बात करिए ना। चलिए आज पवन तक जी जब आप आपको APC बोलने से के लिए बात बोलेंगे करती तब आप आई हैं बोलेंगी। ना। पवन जी क्या हुआ सीमा भाई? का पक्ष APC इतना डर गए आपके आए हैं ना। क्लाइंट, इतना पहली डर गए बार आपके पवन जी क्लाइंट आए कि हैं तो कहाँ पवन तो जी से बात करिए कहाँ ना। तो वायरल हो रहे थे और दिल खोल के बोल रहे थे, लग रहा था एकदम हिंदुस्तानी खालिस हमारे पड़ोस की भाभी हैं, और कहाँ अब जबान नहीं निकल रही, क्या हो गया भाई? आपने कॉन्फिडेंस नहीं दिया अपने नहीं, क्लाइंट को? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ये तो केस लड़ने से देखिए पहले ही क्या बैकफुट पर है, आ गए पवन जी। हाँ इसमें क्या है, मैं इसमें कोई बैकफुट पे आने वाली बात नहीं है। अभी मिथिलेश जी की तबीयत जो है वो कल से थोड़ी खराब है, हाँ। और मैं ये भी थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से मिथिलेश जी को टारगेट किया जा रहा है, वो एक हिंदू महिला है,
एक लीगल नागरिक हैं भारतीय देश की, और जो जिनके बारे में कहा जा रहा है सीमा हैदर जी के बारे में, जिस परिप्रेक्ष्य में ये बात निकली थी, सीमा हैदर जी ने उस देश के नागरिक हैं जिस देश के जो सैनिक हैं वो जनरली हमारे देश के सैनिकों का सर धड़ से कलम करके उनको हमारे घर भेजने का काम करते हैं। उसके बाद जिस तरह से सीमा हैदर जी ने जिस तरह से यहाँ चोरी छुपे वो इस देश में आई हैं, तो उनको ये बताना चाहिए कि जब हमारे देश के जवानों का सर धड़ से कलम किया जा रहा था, तो क्या वो उस समय उन्होंने कोई सोशल मीडिया पे बयान दिया था भारत के विषय में? क्योंकि जांच एजेंसियां जो हैं वो इनके घर भी, सचिन के घर भी वो विषय ठीक है। सचिन बड़ा परेशान है, लेकिन मिथिलेश भाभी ने सचिन के साथ जो किया वो ठीक था क्या? मिथिलेश जी ने केवल बहुत छोटी सी बात, जो कि कोई भी महिला, जिसके गांव में कोई महिला अगर पाकिस्तान से आई है उसको देखने जाते हैं और उस दौरान किसी पत्रकार ने बाइट ली, तो वो जो शब्दों का यूज किया गया था वो गांव में आपको पता है कि वहां बोर्डिंग शेमिंग जैसा कोई मामला। सीमा जी के वकील भी हैं यहाँ पे, जब मैंने पवन जी को मौका दिया है तो मतलब तो उनको भी मौका देना चाहिए। एपी सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई आपने गांव देहात की बात को जरा आगे ले गए। आप गांव देहात में बॉडी शेमिंग को नाम की कोई चीज होती नहीं है, वहाँ भाभियां ऐसे नोकझोंक करती रहती हैं देवरों से। पवन सोम जी हमारे अच्छे बौद्धिक साथी हैं, मित्र हैं, एडवोकेट हैं, जवाब आएगा वो हम लोग देख लेंगे, आप कोई चिंता मत करिए। ठीक है, दिखानी उनके सीमा जी आप नई हिंदुस्तान आई हैं, हिंदुस्तान की बहू बनी है, तो अगर आपसे बड़ी है मिथिलेश जी, आपकी जेठानी हुई, तो अगर उन्होंने कह भी दिया कुछ तो आप माफ कर देंगे क्या उन्हें? बड़ी जेठानी है, कह दिया लाड़ में अपने देवर को कुछ कह दिया गुस्से में, दिखा रही है वो माफी मांगने के लिए आपने गलती की है तो उसका जवाब आप माफी मांग लेंगी तो वो खुशी खुशी माफ कर देंगी। बात उनके पति की इज्जत की है। माफी कोई नहीं मांग रहा, ना किसी को जरूरत। पाकिस्तान से आई सीमा जी बड़ा दिल दिखा रही हैं, वो माफी मांगने को तैयार है। माफी मांग रहे, हम दे देंगे। नहीं सीमा जी क्यों माफी मांगे? कौन है भैया? ये वकील साहब देखेंगे। हमें कोई माफी नहीं चाहिए। सीमा कौन होती है माफ करने वाली? सुनो, सीमा कौन होती है माफ करने वाली? कौन है सीमा जो माफी देंगी? है कौन सीमा? बताए ना मुझे, आप बताइए कौन है सीमा? मिथिलेश पाकिस्तान से नहीं आई है, सीमा हैदर पाकिस्तान से आई है, याद रखिए। सीमा कौन होती है? आपको लगता है कि मतलब ठीक है वो बड़ी थी, अगर उन्होंने प्यार से कुछ कह भी दिया तो कोई बात नहीं? प्यार से कहा होता तो हम उनको सराखों में बिठाते। अगर प्यार से कहा होता हम उनको सराखों में बिठाते। क्या सचिन को ये बातें बहुत बुरी लगी क्या, जब सचिन ने सुना सीमा जी मिथिलेश भाभी की बातें? सिर्फ बुरी नहीं, बहुत बुरी। अच्छा, इनके कहने से सब होगा। ये कहेंगे हम पति पत्नी, ये कहेंगे हम पति पत्नी नहीं है। और जो ये कह रही है हिंदुस्तान की नागरिक है, मेरे पति हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है क्या? मेरे पापा जी वो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है क्या? मेरी सासू माँ, मेरा पूरा परिवार, क्या ये हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है क्या? सचिन आपको मिथिलेश जी ने ऐसा बोला, आपको बुरा लगा? जी मैम, बिल्कुल बुरा लगा था। और एक बार कहती हैं चलो, दो बार कहती हैं चलो, ठीक भी है, पर इन्होंने लगातार 1-1.5 महीने से कहा, बुरा तो लगता है मैम। आप काफी बुरा लगा आपको, आपके मन में गलत ख्याल भी आने लगे थे, ऐसी भी हमें जानकारी मिली एपी सिंह जी द्वारा कि आप बहुत आहत थे। मैं तो मैम खुदकुशी करने की सोची थी, पर वकील साहब ने मुझे समझाया, वकील सर ने। खुदकुशी करना चाह रहे थे सीमा जी, आपकी खुदकुशी करना चाह रहे थे? मिथिलेश जी अब तो सीमा हैदर नहीं सचिन कह रहे हैं। सीमा तो चलो आप कह रही हैं आप उनसे बात नहीं करेंगी, वो दूसरे देश से हैं, लेकिन अब तो खुद सचिन आपके गांव के, आपके देश के जो रिश्ते में, अगर गांव के रिश्ते के हिसाब से देखा जाए तो देवर लगते हैं। वो कह रहे हैं वो खुदकुशी करना चाह रहे थे जब आपने ऐसा बोला उन्हें। सचिन कोर्ट में केस करे, हम उसका जवाब दिलवा देंगे। सचिन, हमें फांसी लगती हो तो हम फांसी हंसते देंगे। जी मैम, मैं भी देश का नागरिक हूँ और मेरे बारे में कुछ ऐसे इनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं भी इंसान हूँ, मैं भी इज्जत और बेइज्जती को जानता हूँ। इज्जतदार आदमी के लिए अब उल्टा सीधा बोले तो उसको बुरा लगता ही है।
और वो यही सोचता है कि या से तो बढ़िया खुदकुशी कर लूं, या उस तरीका के उल्टे सीधे सवाल आते हैं जो। मिथिलेश जी सुन रही हैं आप? मिथिलेश जी को क्या कहेंगे? आपकी गांव की हैं, आपकी भाभी हैं, बड़ी हैं, क्या कहेंगे उन्हें? आप आपके सामने हैं, पूछो जरा उनसे, क्या आपको वो झिंगू और लप्पू से लगते हो क्या? जी मैम, उन्होंने गलत करा है, ये सब बोलकर बहुत गलत किया है, बुरा लगा मुझे बहुत। और मेरी बीवी के बारे में, मेरे बारे में ज्यादा तो मेरे बारे में बोला है, गलत किया ना बहुत बुरा लाला। तू तो पाकिस्तान से लाके एक इनाम को काम करवाना तेने, तो तमगा पहनाने चाहिए बेटा, ठीक है क्या? ना? ज्यादा मुख्यमंत्री जी क्लियर कर देंगे, बाद हम भी मान लेंगे, इतने विरोध करेंगे लाला, जो भी तुम्हें करना है वो कर लेना। सीमा के जितने भी सवाल हों, सचिन के जितने भी सवाल हों, सचिन देश का नागरिक है, वो एपी सिंह जी से सवाल को अपने दे, उनका जवाब नोटिस के रूप में हमें आ जाएगा। और सीमा के किसी सवाल से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। मेरे सवाल से है लेना देना? बाकी रहा मेरा सवाल का जवाब देंगी? आ जाएगा तो अच्छा, मेरे सवाल का जवाब दे देंगी या नहीं? मेरे सवाल का दे देंगी? अधिवक्ता बैठे, ठीक है, मेरे सवाल का दे देंगी। अब अच्छा। मिथिलेश से पूछ लो ये क्या जवाब देती है, ठीक है, 2 शब्दों में ये जवाब दे देगी। ठीक है मिथिलेश जी, मैं ना सीमा का सवाल रख रही, ना मैं सचिन का सवाल रख रही, मैं अपना सवाल रख लूं आपके सामने, अगर आप इजाजत दें तो। ना सीमा का ना सचिन का, मेरा सवाल। जी रखिए। सीमा जी, मैंने आपको, मिथिलेश जी मैंने आपको सुना, कई बार सुना, कई अलग अलग इंटरव्यूज में सुना, आपकी मेरी पहली मुलाकात हो रही है, आप सुलझी हुई समझदार तरीके से सवालों का जवाब दे रही हैं, लेकिन किसी के भी पति को, ठीक है, आप खुद शादीशुदा महिला हैं, किसी के पति, भाई, बहन, बच्चे को अगर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करें तो क्या किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए? चाहे वो लीगल हो इलीगल हो, बात की बात है, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ। सचिन को बुरा नहीं लगना चाहिए? मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर आपको कोई कहे आपके बारे में कुछ गलत, आपको बुरा लगेगा? आपके पति का एक फोटो वायरल हुआ, उस पे लोगों ने कमेंट करे, आपको बुरा लगा? मेरे लिए भी लिख रहे हैं, सुनिए, मुझे कोई बुरा नहीं लगा, बड़ी अच्छी बात है, मैं वायरल थी, मेरे पति आज दुनिया के आगे आए हैं, मुझे 1% भी बुरा नहीं लगा। दूसरी बात कि हमारे यहाँ की जो बोली है, मैंने वही बोली वहाँ पे। अब इसमें इतना बड़ा जो कि तुम खबर बना रहे हो कि ये बना दिया कि वो बना दिया, तो इतना बड़ा इशू बनाने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें, मेरी नज़र में तो है नहीं। बाकी रहा ये जो कर रहे हैं अपनी तरफ से, मेरी नज़र में इनसे मुझे बात करने की या कोई सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है। जो सवाल जवाब करें वकील करें, आपस में एपी सिंह भैया करें और हमारे पवन भैया करें, नोटिस भेज देंगे। आपकी जो सबसे बड़ी बात है कि मिथिलेश भाटी माफ़ी मांगेगी, मिथिलेश भाटी माफ़ी नहीं मांगती, ना मिथिलेश भाटी किसी से डरती है, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आपके पति को किसी ने झिंगुर सा और लप्पू सा कहा हो तो आपको बुरा लगता? कहते हैं नॉर्मल बड़े बूढ़े, उसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? मैं भी अपने बच्चों को कहती हूँ। अच्छा, जब आपके पति के खेत में काम करते हो फोटो पे लोगों ने टिप्पणी की तो आपको गुस्सा आया? आपने कहा मेरा पति हमेशा मेरा साथ देते हैं, मेरे लिए खड़े रहते हैं, अगर खेत में काम कर रहे हैं तो कौन सा पैंट शर्ट पहन के करेंगे, मैडम तो आपको गुस्सा नहीं आया था क्या? देखिए तो सही कितने अच्छे हैं हम लोग, बस हाँ, नहीं गुस्सा नहीं आया, ठीक है। इन्होंने जो खेती बर्बाद कर दी ना, पूरे 6 महीने की फसल, हाँ। उसको दुख हुआ, गुस्सा नहीं आया। अच्छी बात है, मेरे पति ने हर समय मेरा साथ दिया और मुझे खुद से ज्यादा आगे बढ़ाया, तो गुस्सा क्यों आगा? अगर वो दुनिया के आगे आएंगे तो बुरा थोड़ी लगेगा, अच्छी बात है। नहीं, लोगों ने उनके कपड़ों पे टिप्पणी की थी ना, कपड़ों पे टिप्पणी की थी, उनकी दाढ़ी पे टिप्पणी की थी लोगों ने, तो आपको दुख नहीं हुआ कि मेरे पति की शक्लो सूरत को लेकर, कपड़ों को लेकर? किसान ऐसे ही होते हैं, किसान आदमी होती है क्या? सुनिए, किसान है हम लोग, और जी बिल्कुल, किसान को प्रणाम है, वायरल की गई, किसान को प्रणाम है, वो हमारा अन्नदाता है, उसको प्रणाम है। गीता जी बिल्कुल प्रणाम है, वो हमारे अन्नदाता है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन लोगों ने मजाक उड़ाया। तो क्या मिथिलेश जी आपके पति का नाम जान सकती हूँ? तभी तो मैं कह रही हूँ मैम, वो बिल्कुल शर्म की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फोटो वायरल की, वो बूढ़े हो वो जवान हो, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। वजह है हमारी हिंदू संस्कृति के हिसाब से हमारे पिता ने, माता ने और हमने इसके लिए लड़का ढूंढा, उसी शादी में और उसी रिश्ते को इतने प्यार और अपने पति को सम्मान से मिथिलेश जी आपके पति को बुरा लगा? ना ये किसी के साथ गई ना किसी और को, उसका पति भगा के लाया है बाहर से, सचिन को बहुत बुरा लगा, दुश्मन देश से। सचिन को बहुत बुरा लगा, आपके हमें बुरा नहीं लगा,
हम तो ये कह रहे हैं। नहीं, और आपको नहीं, उनके पति की बात सचिन कर को रही बुरा हूँ। लगा, सचिन ने बुरा लगने वाले काम किए ना मैडम। हमने कोई गलती नहीं की, सीमा हैदर ने गलती की या नहीं की, सीमा हैदर से हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो बाहर से आई है, उसका विरोध हम कर रहे हैं, करेंगे मिथिलेश भी। जी, मिथिलेश सचिन जी, की है, देश का मिथिलेश नागरिक है, जी। उसे बुरा लगा है तो वो कोर्ट में जाएगा। मिथिलेश जी। कोर्ट में जाएगा तो एपी सिंह भाई देखेंगे, वो मिथिलेश जी। नोटिस भेजेंगे तो अधिवक्ता है पवन सोम जी, उनसे बात कर लीजिए। सचिन वो खुदकुशी अधिवक्ता भी करने जा रहा था, आपने दिखाई हुई है, उनसे बात कर लो। खुदकुशी। एपी सिंह जी ने उनसे उसकी बात जान कर लो बचाई। आप। वो खुदकुशी करने जा रहा था, उसको इतना बुरा लगा कि मिथिलेश भाभी ने उसे झिंगूर और लप्पू कह दिया, उसका मजाक बना पूरे देश में, उसको खुदकुशी करने जा रहा एजेंसियों की था। वजह से जा रहा होगा, इसने गलती की इसलिए उसे लग रहा होगा। मैंने इतना बुरा कुछ नहीं कहा। रहा ठीक है, सचिन को जो करना है वो करे, आत्महत्या का लगा दे हम पे ठीक है। आरोप। बाद में बात करेंगे, हमारे बड़ा नहीं वकील साहब होगा। बात कर लेंगे, ठीक है। हम आपके लिए अपने स्पेशल रिपोर्ट में लेकर आए हैं भाभी वर्सेस भाभी। जी हां, सीमा हैदर और मिथिलेश भाटी, इन दोनों के बीच में जंग छिड़ गई है। एक दूसरे पर ये दोनों जो हैं वो आरोप कह लीजिए, नाराजगी कह लीजिए, अब वकील भी आ गए हैं, क्योंकि मिथिलेश भाटी ने सचिन को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जो कोई भी पत्नी बर्दाश्त नहीं करेगी। मामला बॉडी शेमिंग पर आया तो वकील भी आ गए, उन्होंने कहा कि सचिन इस कदर आहत हुए कि वो सुसाइड करने जा रहे थे, तो मामला तूल पकड़ता गया। मिथिलेश भाटी कह रही हैं कि भाई ऐसा क्या कह दिया, लोकल लैंग्वेज में अगर कुछ बोल भी दिया तो क्या हुआ।